हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले व नील्स बोर ने दी। हेनरी मोजले ने तत्वों के अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रमों में नियमितता पाई और देखा कि एक्स किरण की आवृत्ति के वर्गमूल व परमाणु क्रमांक के मध्य ग्राफ खींचने पर सरल रेखा प्राप्त होती है, जबकि एक्स किरण की आवृत्ति व परमाणु भार के मध्य ग्राफ खींचने पर सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है। इस आधार पर मोजले ने कहा कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं और भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी देने वाले जो थे प्रतिपादक, इसमें पहला नाम आता है हेनरी मोजले। मोजले ने मौज कर दी, आवर्त सारणी दे दी। वह नील्स बोर ने वर्तमान आवर्त सारणी का दीर्घ रूप दिया, इसीलिए इसको हम इसमें शामिल करते हैं। अब मोजले ने क्या पाया, देखो मोजले ने तत्वों के हर एक तत्व का यूनिक होता है अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रमों में नियमितता पाई। एक्स किरण की आवृत्ति के वर्गमूल यानी v का रूट व परमाणु क्रमांक जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं के मध्य ग्राफ खींचने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। जबकि यदि हम रूट वी और परमाणु भार के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो कोई सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है। तो हेनरी ने इन रिजल्ट के आधार पर यह निर्णय दिया, निष्कर्ष निकाला कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों की अपेक्षा परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, क्योंकि हर एक तत्वों की जो अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम है उसमें नियमितता पाई और सेकंड ग्राफ से जो सरल रेखा प्राप्त हुई उसके बेस पर ही उसने अपना डिसीजन दिया। तो यहां पर जो एक इक्वेशन है रूट वी इक्वल टू ए जेड माइनस बी, यहां पर ए और बी तो कांस्टेंट है, स्थिरांक है, जबकि v आवर्ती और z क्या है, तत्व का परमाणु क्रमांक। तो बात कर लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का फिर आवर्त नियम क्या होगा।
तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तो आवर्ती में लिख लेते हैं, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित अंतराल के बाद, क्योंकि वापस वही ग्रुप आ जाएगा, समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। यह है इसका आवर्त नियम। अब हम बात कर रहे हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका दीर्घ रूप। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है वो किसने दिया था? नील्स बोर ने। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो बड़ा रूप है, दीर्घ रूप है, ये दिया किसने था? नील्स बोर ने। पता होना चाहिए आपको। और इसमें जो आवर्त हैं वो कितने हैं? 8। और जो वर्ग हैं वो कितने हैं? 18। पहला, सॉरी, जो आवर्त हैं ये कितने कर लेते हैं? 7। 8 नहीं होंगे, 7। अब देखो कौन कौन से वर्ग हैं, कौन कौन से आवर्त हैं, इसको हम यहां पर मेंशन कर लेते हैं। आवर्त क्या होते हैं? ये होते हैं आड़ी लाइनें, क्षैतिज खंड। और कुल आवर्त कितने हैं? 7। एक एक को हम यहां लेके चल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले आवर्त की। पहले आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। लघु भी नहीं, अति लघु। थोड़ा सा इसको क्या हो रहा है? अति लघु आवर्त। और इस आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं। ये जो आवर्त है जिसमें 2 तत्व हैं, ये 1 नंबर से स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से और समाप्त होता है 2 नंबर हीलियम तक। बात करते हैं दूसरे आवर्त की।
दूसरे आवर्त को बोलते हैं लघु आवर्त। तीसरे आवर्त को भी बोलते हैं लघु आवर्त। जो दूसरा और तीसरा आवर्त है इनमें तत्वों की संख्या 8 है, इसमें 8 तत्व हैं और इसमें भी कितने तत्व हैं? 8 तत्व। दूसरा जो आवर्त है ये स्टार्ट होता है नंबर 3 लिथियम से और समाप्त होता है नंबर 10 नियोन। जो दूसरा तत्व लिथियम से स्टार्ट होता है, समाप्त होता है नियोन पर। तीसरा आवर्त जो है इसमें भी 8 तत्व हैं, ये शुरू होता है नंबर 11 सोडियम से और समाप्त होता है नंबर 18 ऑर्गन पर। 8 तत्व हैं। जो चौथा और पांचवा आवर्त है उसको हम बोलते हैं दीर्घ आवर्त। चौथा आवर्त दीर्घ आवर्त बोलते हैं इसको। इसमें जो तत्व हैं वो 18 है। पांचवें आवर्त को भी हम दीर्घ आवर्त बोलते हैं। इसमें तत्व कितने हैं? इसमें भी तत्व है 18। छठा जो आवर्त है इसको हम बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त, क्योंकि इसमें 32, इनमें 18 है और इसमें 32 एलिमेंट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त। सातवां जो आवर्त है इसमें जगह 32 की है लेकिन 4 के लिए जगह खाली है, पूरा नहीं है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अपूर्ण आवर्त। अब देखो, जो चौथा तत्व है जिसको हम बोलते हैं दीर्घ आवर्त, इसमें टोटल एलिमेंट है 18। पांचवें में भी 18 तत्व है। छठे में 32 तत्व है और सातवां जो अपूर्ण है 4 की जगह खाली है, होने चाहिए 32, 4 जगह खाली है तो 28 एलिमेंट है। अब जो अपना चौथा आवर्त है ये अपना शुरू होता है परमाणु क्रमांक 19 पोटेशियम से और समाप्त होता है 36 क्रिप्टॉन तक। फिर अपना जो पांचवा आवर्त है ये शुरू होता है रुबिडियम 37 से और समाप्त होता है 54 जीनोन। छठा आवर्त जो है जिसमें 32 एलिमेंट है इसमें है सीजियम। सीजियम से स्टार्ट होता है और खत्म होता है रेडोन। रेडोन परमाणु क्रमांक 86 और इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 555, क्योंकि 37 में 18 जोड़ेंगे तो 8 7 15, 3 4 1 5। जो सातवां आवर्त है जिसमें 28 एलिमेंट है ये फ्रेंशियम से स्टार्ट होता है और समाप्त होता है 118 अन्न अन्न ऑक्टियम UuO और इसमें 32 जोड़ दो 87। वैसे पता ही है ये 18 समाप्त हो रहा है तो 19 से स्टार्ट होगा, 36 में समाप्त हो रहा है, 37 में स्टार्ट होगा, 54 में समाप्त हो रहा है तो 55 में, 86 है तो 87 में। ये है अपने आधुनिक आवर्त सारणी के 7 आवर्त, 36 खंड। दूसरा है जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें वर्ग वर्ग जो है वो खड़ी लाइनें हैं और टोटल जो वर्ग हैं वो है 18 वर्ग अर्थात ऊर्ध्वाधर खंड खड़ी लाइनें। ये टोटल कितने हैं? 18। अब वही अगर हम शुरू की बात करें तो फर्स्ट ए से लेके 7th ए टोटल कितने हैं? 7। फर्स्ट बी से 7th बी टोटल कितने? 7। जो 8वां ग्रुप है उसके कितने भाग हैं? 3 और लास्ट शून्य वर्ग 1 ही है। 7 7 14, 3 17 और 1 18। वर्तमान में IUPAC ने फर्स्ट ए फर्स्ट बी इनको खत्म करके वर्गों को नंबर दिया है 1 से लेके 18 तक। इसीलिए वर्तमान समय में हम वर्ग को वर्ग नंबर 1 वर्ग नंबर 2 ऐसे लेके वर्ग नंबर 18 तक पढ़ते हैं, इसको समाप्त कर दिया है। ये तो हमने बात की आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ रूप की। अब सवाल ये आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी अपने किस प्रकार उपयोगी है
और क्या इसमें भी कोई कमियां हैं उसकी बात करेंगे। थोड़ा बोर्ड को पहले इरेज कर लेते हैं। ले रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी की इंपॉर्टेंस कि अपने ये क्या उपयोगी है, उपयोगिता। ये आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी के सारे दोषों को दूर करती है। नंबर 1, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं और इस सारणी का आधार ही परमाणु क्रमांक है, इसीलिए ये सारणी सही है। सेकंड, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, उन्हें अलग स्थान देने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड, जैसे परमाणु भार में समस्या थी, ऑर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकल, टेलुरियम, आयोडीन, ये जो क्रम है ये परमाणु भार में समस्या कर रहा है क्योंकि अधिक वाले को पहले और कम वाले को बाद में जगह दी गई है, लेकिन परमाणु क्रमांक इनके वैसे ही हैं जैसे ये क्रम है। यानी ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, पोटेशियम कितना है 19, तो ये समस्या भी समाप्त हो गई। थर्ड समस्या ये थी कि इसमें एक वर्ग में जो उपवर्ग हैं उनको समाप्त कर दिया गया, इसीलिए भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्व स्वतः ही अलग हो गए। इनको हम नोट करते हैं। पहला, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। इसका यानी इस आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक है, अतः ये सही है। सेकंड, समस्थानिकों के, जैसा कि हमें पता है परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार अलग होता है, तो समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अतः अलग स्थान देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि परमाणु क्रमांक सभी के समान है, एक जगह है। अलग स्थान की आवश्यकता नहीं है। ऑर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट व निकल, टेलुरियम व आयोडीन परमाणु क्रमांक ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम 19 बाद में है। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक निकल से कम होता है, ये भी पहले है। टेलुरियम का भी परमाणु क्रमांक आयोडीन से कम होता है। तो परमाणु क्रमांक इसी ऑर्डर में है के कारण स्वतः ही क्रम सही हो गया। उपवर्गों को समाप्त कर दिया गया, को समाप्त, क्योंकि उसमें समस्या ये थी कि कई तत्व ऐसे हैं जिनके गुणों में भिन्नता है फिर भी उनको एक ही वर्ग में रखा गया, और यहाँ क्या है उपवर्ग समाप्ति हो गई तो तत्व अपने आप ही अलग हो गए। तो उपवर्गों को समाप्त करने के कारण
जो भिन्न तत्व गुणों वाले तत्व थे, जो एक ही वर्ग में आ रहे थे, भिन्न गुणों वाले तत्व स्वतः ही अलग हो गए। समस्या खत्म हो गई। लास्ट इसका यूज ये है कि उत्कृष्ट गैसों के उपकोष पूरे भरे होते हैं, इसीलिए इनको सारणी में सबसे अंतिम स्थान दिया गया है। नंबर 5, उत्कृष्ट गैसों के उपकोष पूर्ण भरे होने के कारण इन्हें सारणी में अंत में रखा गया है। यह तो होगी इसकी उपयोगिता, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। इसकी एक कमी यह है कि इस सारणी में हाइड्रोजन को अलग से स्थान दिया गया है, उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड को सारणी के नीचे अलग से जगह दी गई है, उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। और कुछ समान गुणों वाले तत्वों को भी भिन्न भिन्न जगह पर रखा गया है। तो 2 में यहां नोट कर देता हूं कमियां। कमियां निकालनी है तो सब माहिर है। तो कमियों में नंबर 1, हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। नंबर 2, लैंथेनाइड 4F श्रेणी वे एक्टिनाइड 5F श्रेणी, इनको अलग से जगह दी गई है, जबकि मुख्य आवर्त सारणी में इनको जगह मिलनी चाहिए। टी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुछ समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है, जैसे कॉपर और मरकरी। अब मैं यहां पर आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप बना रहा हूं, आप भी बना सकते हैं। मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो बनाने में सक्षम होंगे, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूं। तो देखो, मैं यहां पहले लिख देता हूं आवर्त पहला, और जगह लगा देते हैं 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 आवर्त। अब वर्ग हम वर्ग एडजस्ट कर लेते हैं। वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 2, यहाँ तक मामला है। तो वर्ग नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ हम ले लेते हैं आवर्त तीसरे से शुरू होता है ना, तो पहले हम एस ब्लॉक को लिख लेते हैं। एस ब्लॉक में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये अपना जो है ये है एस ब्लॉक। जगह मिल जानी चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि कैमरे के रेज से बाहर चली जाए। फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं डी ब्लॉक, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जगह समझ आओगी कॉपर, जिंक। थोड़ा इनको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। या इसको इस तरफ लेता हूं मैं, पास पास। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम,
क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक आ जाएगा 13। ठीक है, फिर यहाँ पर ये 3D हो गई। 4D में यूटर्बियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोइडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। फिर लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, वुल्फरम, रिथीनियम, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। अब हम बात कर लेते हैं 13वें वर्ग की। तो थोड़ा सा मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं ताकि अपनी दिक्कत नहीं है। 13वां जो वर्ग है यानी पी ब्लॉक, ये शुरू था अपने यहां से बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, प्लबम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्टेबीन, बिस्मिथ। फिर ऑक्सीजन से चल रहे हैं ना, हाँ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। और लास्ट इसमें था हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। अब यहां पर अगर ध्यान दें, इसको मैं लिख देता हूं एक्टिनियम। यहां पर लेंथेनम और हाफनियम के बीच में जो एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड। और यहां पर एक्टिनियम के जो बाद एलिमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को सारणी में अलग से जगह दी गई। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम उसको बनाएंगे अभी। ये जो है जिसको मैंने ग्रीन कलर से बताया है, ये है अपना एस ब्लॉक। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरता है, इसलिए एस उपकोष का एलिमेंट है। ये जो मैंने ब्लैक कलर से बताया है, ये है डी ब्लॉक। तत्व ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है पूरा का पूरा, वर्ग नंबर 13 से 18, ये अपना है पी ब्लॉक। अभी नीचे आएगा और तो इसको मैं यहां कर देता हूं। अगर हम इनका परमाणु क्रमांक निर्धारण करना चाहें तो देखो सिंपल सा है। हाइड्रोजन 1 नंबर, 2 जोड़ो, 3 8 जोड़ो, 11 और 8 जोड़ो, 19, 18 जोड़ो, 37, 18 जोड़ो, 55, 32 जोड़ो, 87। और एक ये भी तरीका है, 2 नंबर, 10 नंबर, 18 नंबर, 36 नंबर, 54 नंबर, और ये कितना है 54 में अगर जोड़ेंगे तो 86। तो देखो वो जब 2 से समाप्त होगा तो 3 से स्टार्ट है, 10 से समाप्त होगा तो 11 से, 18 पर समाप्त होगा 19 से, 36 पर समाप्त हो रहा है 37 पर, 54 से समाप्त हो रहा है तो 55 पर, और 86 पर समाप्त हो रहा है तो 87 पर। क्योंकि हम इतने बड़े लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें अगर कह दिया जाए कि कौन सा तत्व कहाँ पर है, किस वर्ग में है, किस उपवर्ग में है, या उसका आवर्त कौन सा है, या वो किस ब्लॉक का है, ये हमें ज्ञात करना आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, पहले वर्ग से दूसरे वर्ग में गए, यहाँ कितना ऐड किए +2, यहाँ कितना ऐड किए 8,
फिर कितने ऐड किए 8, फिर ऐड कितने किए 18, फिर कितने ऐड किए 18 और यहाँ कितने ऐड किए 32। ये थोड़ा ध्यान रखें। अब ये 19 20 तो ये स्टार्ट होगा 21 से 30 तक, 31 2 3 4 5 6, ये होगा 39 से 48 तक, और ये लेंथेनम 57। बाद में कितने आ जाएंगे एलिमेंट 14 आ जाएंगे लेंथेनाइड, और ये मरकरी है इसका परमाणु क्रमांक होगा 80, और जो एक्टिनियम है इसका परमाणु क्रमांक है 89, बीच में आ जाएंगे 14 वो। अब ये जो सीरीज है लेंथेनाइड, देखो लेंथेनाइड को अगर हम बनाना चाहें तो लेंथेनम के बाद में होंगे थोरियम, बना देता हूं, ये समाप्त होता है लॉरेंज शेप पर। लेंथेनाइड एक्टिनाइड में, अच्छा ये एक्टिनाइड हो गया, थोड़ा सा मैं जगह छोड़ने में रहेगी मिस्टेक, वापस बना लेते हैं। ये लेंथेनाइड बना देते हैं, सीजियम, लास पड़ी, नदी, पम, सम, यू। नोट्स में आपको ट्रिक भेज दूंगा मैं, गाड़ी, तभी, डाई, हो, इधर, तुम्हारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यात्री बस, लूटे। एक्टिनाइड एक था पाकिस्तान, यूरोप, नेपोलियन, अमेरिकन, सीएम, बिल क्लिंटन को सिर्फ इसलिए फिल्मों में मॉडलिंग के लिए नो कर दिया क्योंकि वो लड़ नहीं सकता। अब यहां पर ये जो लेंथेनाइड है ये स्टार्ट होता है लेंथेनम के बाद यानी 58 से, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 58, और समाप्त होता है 71। फिर ये कहां से 72 3 4 5 6 7 8 9 और ये 80। फिर थोरियम जो है ये स्टार्ट होता है 90 से और समाप्त होता है 113। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये अब जो अगला एलिमेंट आएगा एक्टिनियम के बाद वो आएगा 114 वाला, और 114 को हम क्या लिखेंगे अन्न, तेरा हो गया 114 वाले को हम लिखेंगे अन्न, अन्न 1 1 4 को लिखेंगे क्वाड। फिर अन्न अन्न पेंटियम, अन्न अन्न हेक्सियम, फिर अन्न अन्न सेप्टियम, ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ध्यान रखें कि यहाँ पर अपने जैसे 87, यहाँ कितना आ गया 88 89, फिर 90 से लेके ये 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3, अच्छा 103 ही है। तभी मैं सोचूं कि यहाँ मिस्टेक क्या है, तो ये 103 यहाँ पर आएगा 118 वाला। तो 118 वाला कौन होगा अन्न अन्न ऑक्टियम, फिर अन्न अन्न सेप्टियम 17, फिर ये यहां पर अन्न 104 है ना, तो अन्न नील क्वाडियम, अन्न नील फेंटियम, अन्न नील हेक्सियम, अन्न नील सेप्टियम, फिर अन्न नील ऑक्टियम, अन्न नील नीलियम, अन्न नील नीलियम, यानी 104 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 118 तक ये हो जाएगा पी ब्लॉक में। तो इस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी को जगह ज़्यादा नहीं थी, मैंने बनाने का प्रयास किया है। दिक्कत ये नहीं है कि ये गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब मैंने बनाना कैसे सीखा, प्रैक्टिस है।
और जितने भी वर्ग के एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक जो है, इस एस ब्लॉक को हम वर्ग वाइज पढ़ते हैं, पी ब्लॉक को भी हम वर्ग वाइज पढ़ते हैं, जबकि डी ब्लॉक को हम आवर्त वाइज, श्रेणी वाइज पढ़ते हैं। ऐसे ही लेंथेनाइड और जो ये लास्ट वाला है एक्टिनाइड, इसको भी हम श्रेणी वाइज पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा बोर्ड इरेज करते हैं, फिर वर्गों की बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर, या तो लिख लेते हैं तत्वों के प्रकार। देखो यहां पर जो आवर्त सारणी है, इसको विभिन्न प्रकार के वर्गों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है एस ब्लॉक तत्व। एस ब्लॉक के जो तत्व हैं, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरता है, और इसमें दो ही वर्ग हैं, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। पहला वर्ग स्टार्ट होता है अपना, हाइड्रोजन अलग से है, लिथियम से फ्रेंशियम तक। कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6। दूसरा वर्ग जो है ये स्टार्ट होता है बेरिलियम से रेडियम तक, ये भी कितने हैं? 6। दूसरा जो ब्लॉक है, ब्लॉक की बात कर लेते हैं। दूसरा ब्लॉक है वो है पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक जो है, इसमें कुल 6 वर्ग हैं। कौन कौन से? 13वां वर्ग यानी बोरॉन परिवार। वर्ग का जो पहला सदस्य है, उसी के नाम से उसकी फैमिली जानी जाएगी। दूसरा है 14वां वर्ग, कार्बन फैमिली। 15वां वर्ग, नाइट्रोजन परिवार। 16वां वर्ग, ऑक्सीजन परिवार। 17वां वर्ग, जिनको हम बोलते हैं हेलोजन। और जो 18वां वर्ग है, इसको हम क्या बोलेंगे? उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें। बोरॉन परिवार बोरॉन से स्टार्ट होता है, थेलियम तक है, उसके अलावा भी इसमें एलिमेंट और हैं। फिर जो पी ब्लॉक के बाद जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में 4 श्रेणियां हैं। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा। एक बार मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं। तो डी ब्लॉक में 4 श्रेणियां हैं, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी। इनको हम आवर्त वाइज पढ़ते हैं। 3D श्रेणी जो है, इसमें 10 एलिमेंट है। ये स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, जिंक तक खत्म होती है, 21 से 30। 4D श्रेणी हमने स्टार्ट होती है यूट्रिवियम 39 से, समाप्त होती है 48 कैडमियम। 5D श्रेणी है, ये शुरू होती है लैंथेनम 57 से, समाप्त होती है 80 मरकरी। 6D श्रेणी स्टार्ट होती है 89 एक्टिनियम से और समाप्त होती है 118। 118 तो नहीं अपने, हाँ 89 के बाद 90 से लेके 103, फिर ये हो जाएगा 100, अच्छा इसमें एड ही कर लेते हैं ना, 80 है, 80 में जोड़ दो 32 और ये 14, ये 18, ये 32 जोड़ो तो ये हो जाएंगे 2 और 8 3 11, 112, यानी अन्न अन्न वायु। देखो ये 103, ये फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये होगी अपने 6D श्रेणी। तो ये हो गया डी ब्लॉक। लास्ट जो ब्लॉक है
वो अलग से है लैंथेनाइड एक्टिनाइड का, इसको हम नाम देते हैं ए ब्लॉक तत्व। इसमें भी दो श्रेणियां हैं, लैंथेनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी। तो एक श्रेणी है लैंथेनाइड जिसको हम 4F श्रेणी में भी कहते हैं, और दूसरी श्रेणी है एक्टिनाइड जिसका क्या नाम है 5F श्रेणी। जो लैंथेनाइड श्रेणी है ये लैंथेनम के बाद स्टार्ट होती है 58 सीजियम से और समाप्त होती है 71 लुटेशियम तक। फिर एक्टिनाइड श्रेणी है ये स्टार्ट होती 90 थोरियम से, फिर समाप्त होती है 103 लोरेंशियम तक। तो इस प्रकार जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया, एस, पी, डी और अलग वाला ब्लॉक जो नीचे वाला है ये एफ ब्लॉक। तो यहां पर अपने इस वीडियो में हमने आधुनिक आवर्त सारणी की उपयोगिता, सीमाएं और इसको बनाने का प्रयास किया। आप भी ऐसे बना सकते हैं ताकि कोई डाउट नहीं रहे। अगले वीडियो में हम 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का यूपीएससी नामकरण और विभिन्न प्रकार के तत्वों के प्रकारों की बात करेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।